दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नए कैरेक्टर और एक नई कॉमिक्स के साथ में। ये कैरेक्टर का नाम है क्रूकबॉन्ड और इसे लॉन्च किया था मनोज कॉमिक्स ने अगेन 80s के अंदर। ये कुछ कुछ आपका जिस तरह राज कॉमिक्स में बाकेलाल एक कॉमिक कैरेक्टर है, हंसी मजाक के लिए जिसे बनाया गया था, या तुलसी कॉमिक्स में भी कुछ कैरेक्टर्स थे। और उसी तरह यहाँ पे मनोज कॉमिक्स के दो मेजर कैरेक्टर्स थे, एक है उसमें क्रूकबॉन्ड और एक है हवलदार बहादुर। ये दोनों कॉमिकल कैरेक्टर है जो हंसी मजाक के साथ में अपने सफर पे जाते हैं और नए नए एडवेंचर्स को करते हैं। तो आज हम देखेंगे क्रूकबॉन्ड की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इनके साथ कौन एडिशनल कैरेक्टर्स हैं इस सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का नाम है मॉडर्न जासूस क्रूकबॉन्ड। ये बताएंगे कि क्रूकबॉन्ड किस तरह क्रूकबॉन्ड बना था। तो कहानी जो शुरू होती है एक साधारण से लड़के की, थोड़ा सा कॉमिकल दिख रहा है, और उसे भूत है जासूस बनने का। उसका असली नाम तो अनोखे लाल है, लेकिन उसके माता पिता ने उसके जेम्स बॉन्ड के शागिर्द होने की वजह से वो अपने आप को जेम्स बॉन्ड का शिष्य समझता था, तो उसके लिए उसका नाम जो था जेम्स बॉन्ड का शिष्य क्रूक बॉन्ड रख दिया। उसे कुछ ऑफिशियल ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं ली थी, लेकिन अपनी खुराफातों में, अपने पैशन की वजह से वो जासूस बनने का उसमें भूत सवार था। उसके पिताजी जो हैं एक बड़े हवलदार है, अपनी माता पिता के साथ में वो रहता है। एक बड़ी सी कोठी है उनकी, और एक और कैरेक्टर आपको आगे मिलेगा जिसका नाम है मोटू। ये इनका एक कजिन है जो इन्हीं के साथ में रहता है। खैर, तो अभी इनकी कोठी की बात करते हैं। कोठी एक काफ़ी बड़ी है। उस कोठी में इनको एक छोटा सा कमरा इन्होंने अपने गैजेट्स बनाने के लिए रख लिया। ये खुद ही अपने गैजेट्स बनाते रहते हैं और काफ़ी नए नए तरह के अच्छे गैजेट्स बनाते हैं। आगे आप देखेंगे कि एक उड़ने वाली सुपर कार भी इन्होंने बनाई है। तो अभी जो स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया गया कि रूम कैसा है और किस तरह के ये गैजेट बना रहे हैं। अब इनके पिताजी जो हवलदार हैं पुलिस में, और वो जो उनका नाम है धमाका सिंह, लेकिन वो अपने बेटे की बेतुकी जासूस से बुरी तरह तंग आ चुके हैं। पढ़ा लिखा के वो ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन वो एक बात नहीं सुनता और इसी वजह से वो परेशान रहते हैं। और हनुमान जी के बड़े भक्त हैं वो, हनुमान जी के भक्त हैं और उनकी पूजा करते हैं। साथ में उनको हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हनुमान बाबा क्रूकबॉन्ड को 11वीं कक्षा में पहुंचा दो। वो 10वीं में कई बार फेल हो चुका है। वो तरह तरह के प्रलोभन भी देते हैं हनुमान जी को, जैसे कि मैं अगर ये हो गया तो मैं आपके 1000 दंड पेलूंगा। तो आज अनोखे लाल का रिजल्ट आने वाला है और हलवालदार बहादुर अभी से लग चुके हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने में, दंड पेल रहे हैं वो। तभी आता है पोस्टमैन, डाकिया। आज के ज़माने में जैसे कोरियर्स आते हैं, वैसे पहले डाकिया आया करते थे। सरकारी सर्विस होती है पोस्टमैन की। तो वो लेके आता है रिजल्ट। ऑनलाइन तो कुछ होता नहीं था उस वक्त, तो हर जगह जाके आपको रिजल्ट देना पड़ता था। या तो आपको जाके देखना होता था या फिर आपको पेपर में पढ़ना होता था, लेकिन कुछ जगहों पे आपके घर पे पोस्ट द्वारा पहुंचाया जाता था। तो जैसे ही वो रिजल्ट आता है, हवलदार जी खुश होकर जाते हैं, धमाका सिंह जी, और वहाँ पे देखते हैं पोस्टमैन बोलता है कि आपको कांग्रेचुलेशन, आपके बेटे ने 5 वर्षीय योजना पूरी कर ली, मतलब वो इस बार पास हो गया है। अब मुझे इनाम में 10 रुपए दीजिए। हवलदार जी इतने खुश होते हैं कि बोलते हैं 10 नहीं, आज मैं तुम्हें 20 दूंगा, मैं बहुत खुश हूँ। इधर पोस्टमैन तो अपना इनाम लेके निकल जाते हैं। धमाका सिंह जी जाते हैं अपनी बीवी के पास, खुशी खुशी कि देखिए क्या हुआ है। तो उनकी बीवी, टिपिकल इंडियन वाइफ, कहती क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया। धमाका सिंह जी कहते हैं कि तुम तो हमेशा मुंह में अंगारे भरी रहती हो, देखो हमारा लाडला इस बार पास हो गया। वो भी खुश होती हैं। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने आपकी सुन ली। कहती है हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैं उनकी मांगे कर रहा था, उनकी हमेशा प्रार्थना करता था। और कोई 1.25 मन लड्डू, मतलब 125 किलो लड्डू बांटने की योजना बन रही है। कभी खुशी होते होते उनका मुंह अटक जाता है धमाका सिंह जी का। धमाका सिंह जी कहते हैं कि 1.25 मन लड्डू के साथ साथ मुझे 1000 दंड भी पेलने पड़ेंगे और 1.25 रुपए का भोग भी भगवान को लगाना पड़ेगा। अब दंड 1000 पेलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। 1000 डिप्स लगाना, 1000 डिप्स इज वेरी गुड, वेरी बिग टास्क। तो उनकी पत्नी कहती है इतना बड़ा खुशी हमें मिली है तो हमें जरूर ये करना चाहिए, मैं आस पड़ोस के मैं लड्डू बांट के आती हूँ। तो धमाका सिंह जी इधर जाके हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। कहते हैं कि मैं छोटी मोटी रिश्वत लेके 1.25 रुपए का प्रसाद तो चढ़ा दिया करता था, लेकिन 1.25 मन की
लड्डू बांटना, 125 किलो लड्डू बांटने के लिए तो बहुत खर्चा होगा, कम से कम मुझे 1.5-2 महीने की रिश्वत इस पे खर्चा करनी पड़ेगी। खैर खुश हैं, फिर भी अपना दंड पेलने लग जाते हैं कि लड्डू तो मैं बाद में चढ़ा दूंगा, या वाइफ चढ़ा ही रही है और दंड मैं अभी पेल देता हूँ। तो ये करते करते पीछे से आते हैं क्रूकबॉन्ड। तो क्रूकबॉन्ड जो थे वो गए हुए थे सब्जी लेने के लिए। अभी वो पूछते हैं पिताजी से कि क्या हो गया, आज ऑफिस नहीं जाना आपको, आप घर पे दंड पेलने में लगे हुए हैं। तो तो उनके पिताजी कहते हैं, धमाका सिंह जी, कि आज तो मम्मी तुम्हारी लड्डू बांटने गई है क्योंकि तुम पास हो गए हो और मुझे 1000 दंड मारने, इसलिए मैं उस काम में लगा हूँ। अब इस बात से अनोखे लाल यानी क्रूकबॉन्ड को खुद को भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसे अपने आप पे भरोसा था कि वो पास नहीं होगा। वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसके पिताजी चौंकते हैं। इतने में उनकी मम्मी आ जाती है, तो मम्मी को भी वो कहते हैं कि देखो मम्मी, पिताजी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि मैं पास हो गया। तो क्रूकबॉन्ड से पूछा जाता है कि तुम इतना श्योर कैसे हो कि तुम फेल ही हो गए। तो वो कहता है कि मैंने जिस लड़के की नकल की थी, जो मेरे आगे बैठा हुआ था, उसका मैंने पूरा देख के लिखा था पेपर, नकल की थी, चीटिंग की थी। जब वो फेल हो गया तो मैं कैसे पास हो सकता हूँ। तो ये बातें चली रही थी। इतने में मास्टर जी आते हैं, उनके साथ में उनका एक बेटा भी है, तो या छोटा बच्चा है कोई। मास्टर जी कहते हैं कि धमाका सिंह जी माफ कीजिएगा, वो किसी और बच्चे का, यानी जो बच्चा साथ में आया है, इस बच्चे का रिजल्ट गलती से डाकिया आपको दे गया और आपका रिजल्ट उसको दे गया, तो ये रिजल्ट मुझे लौटा दीजिए। आपका बेटा तो इस बार भी फेल हो गया, ये हो रहा उसका असली रिजल्ट। तो धमाका सिंह जी का पारा जो था वो 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो मारने को दौड़ते हैं अपने बेटे को, क्योंकि एक तो वो फेल हो गया, दूसरा इस गलफत की वजह से उनको 1.25 मन लड्डू भी चढ़ाने पड़े, साथ में 1000 दंड भी पेलनी पड़ी। तो उनकी कमर भी दोनों तरफ से टूट गई, पैसे से भी और फिजिकली भी। तो वो मारने के लिए दौड़ते हैं क्रूकबॉन्ड को। अब ये कमरा वही कमरा होता है जहाँ पे क्रूकबॉन्ड अपने सारे एक्सपीरियंस करता है, जिसका नाम अजाब घर रखा गया है। अजायब घर दोस्तों एक उर्दू वर्ड है जिसका नाम है अजीब सा घर, अजीब सी जगह। तो क्रूकबॉन्ड भाग के छुप जाता है वहां। धमाका सिंह जी जाते हैं पीछे, और धमाका सिंह जैसे ही अंदर कमरे में पहुंचते हैं उन्हें क्रूकबॉन्ड दिखता नहीं, वो गायब हो जाता है। इधर उधर ढूंढते, दिखता नहीं है। पर एक अलमीरा में से कपड़ा निकलता रहता है, तो कपड़े को देख के लगता है धमाका सिंह को कि शायद ये यहीं छुपा हुआ है, अभी इससे बताता हूँ, अभी इसे खोलता हूँ। तो वो जाते हैं, अपना डंडा निकालते हैं, मजबूत डंडा है उनका, जिससे वो अपराधियों को पीटते भी है। इस बार क्रूकबॉन्ड की बारी है। तो जैसे ही वो लीवर खींचते हैं, अलमीरा का हैंडल खींचते हैं, एक तेज भूसा मैकेनिकल निकलता है बाहर और धमाका सिंह के मुंह पे जोरदार तरीके से पड़ता है। धमाका सिंह की चीख निकल आती है, हाय मैं मर गया। उस भूसे की मार खाते से ही धमाका सिंह जी गिर जाते हैं जमीन पे। क्रूकबॉन्ड बाहर निकलता है, देखता है कि पिताजी को कहीं चोट तो नहीं लगी है। वो उन्हें कहता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, आप अलमारी ना खोलते तो ऐसा ना होता। धमाका सिंह जी उठते हैं और डंडे से पीटने लगते हैं क्रूकबॉन्ड को। तभी उनकी मम्मी आती है। उनकी मम्मी बिल्कुल टिपिकल इंडियन माँ है, जो अपने बेटे की सारी गलती होने के बाद भी अपने पति से लड़ती हैं, बेटे को बचाती हैं। तो कहती हैं, मेरे लाल को इतना क्यों मार रहे हो, उसने कोई जानबूझ करके थोड़ी किया है, गलती से हुआ है, वो तो उसका काम करता है, वो नई नई चीजें बनाता है। धमाका सिंह जी तो गुस्सा होते हैं कि तुम तो उसी का पक्ष लेती हो, उसको बिगाड़ के तुमने रख दिया है। तो ये बात चल रही होती है जिसमें नोकझोंक चलती है, जिसमें अभी भी माँ जो है अपने बेटे का पक्ष ले रही है कि वो बहुत अक्लमंद है, वो नई चीजें कर देता है, आप मूर्ख समझते हो। धमाका सिंह जी गुस्से में कहते हैं कि ये उल्टे सीधे काम करता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, दूसरों को परेशान करता है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गुस्से में वो निकल जाते हैं। मम्मी जी कहती हैं अब कि बेटा तुम्हारे पापा अभी गुस्से में है और वैसे भी थोड़ा सा तुम फेल हो गए हो, तुम्हारा मूड खराब होगा, तो एक काम करो, तुम नूरपुर में अपने मामा के यहाँ चले जाओ। जब तुम्हारे डैडी का गुस्सा शांत हो जाएगा, मैं तुम्हें लिख दूंगी। उस टाइम पे मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे और फोन भी बहुत लिमिटेड लोगों के पास हुआ करते थे। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें लेटर लिख दूंगी, उसके बाद में तुम वापस आना। तो क्रूकबॉन्ड ये बात सुन के खुश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसका एक अच्छा दोस्त या कहें कजिन है, मोटू, जिसका मैंने आपको अभी बताया था शुरुआत में। तो यहाँ से मोटू की एंट्री भी होगी। तो मोटू से मिलने के लिए इंटरेस्टेड रहता है वो हमेशा। तो वो कहता है कि ये आइडिया अच्छा है,
अभी मैं कुछ दिन मामा के घर रह के आता हूँ। मम्मी कहती है कि तुम तैयार हो, मैं कोशिश करती हूँ कि रेल का टिकट मंगा देने की। तो क्रूकबॉर्न कहता है कि मैं ट्रेन से नहीं, मैं जहाज से जाऊँगा इस बार, और तैयारी की क्या बात है, मैं अभी निकल जाता हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके डैडी के आने के पहले, यानी पिताजी के आने के पहले मैं निकल जाता हूँ, ताकि उनको और गुस्सा ना आए। मम्मी उन्हें कुछ पैसे देती है, सामान वामान पैक होता है, खाना वाना दिया जाता है और वो निकल चलता है। जाता है एक टैक्सी करके बंदरगाह पोर्ट यानी पहुंचता है। टिकट खरीदने के बाद में नूरपुर जाने वाले जहाज पर सवार हो जाता है कुछ ही देर में। अब ये काफी लंबा सफर है, नूरपुर यानी दूर है वहां से, तो 2-3 दिन तो आराम से कट जाते हैं, 2 दिन आराम से कट जाते हैं। और तीसरे दिन बड़े जोरों के शोर होने लगता है जहाज पे। क्रूकबॉर्न अपने रूम में या कहें अपने जहाँ पे उन्हें जगह मिली हुई थी उस बिस्तर पे सो रहे थे, आराम से आराम कर रहे थे, तभी आवाजें हुई, तो वो भी जाते हैं बाहर देखने के लिए कि क्या हुआ। तो सभी लोग दौड़ लगा रहे होते हैं, जहाज के कोने पे खड़े होकर देखते हैं कि कि कोई कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो लोगों से पूछते हैं, तो लोग बताते हैं कि यहाँ पे एक प्रेस रिपोर्टर जो है, जो सफर कर रहा था, वो समुद्र में गिर गया। तो पता नहीं, उसको तो बेचारा मर जाएगा, और वहाँ पे बचाव बचाव कर रहा होता दिखता है वो क्रूकबॉर्न को। तभी क्रूकबॉर्न का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ क्रूकबॉर्न खुद परेशान है कि वो समुद्र में वो भी डूबने वाला है, उसे लगता है कि वो भी मर जाएगा। और पास में वो रिपोर्टर जो होता है वो क्रूकबॉर्न के पास आता है, उसे लगता है कि क्रूकबॉर्न उसे बचाने आया है, उसे कस के पकड़ लेता है। क्रूकबॉर्न चिल्लाता है, छोड़ दे, मैं खुद मर जाऊंगा, मेरा पैर फिसल गया था, मैं नहीं आना चाहता था, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन समुद्र में इतनी तेज लहरें चल रही थी, पास में जहाज की आवाज भी आ रही थी, तो उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया, वो उस क्रूकबॉर्न से और तेज लिपट जाता है ताकि वो बच जाए। अब क्रूकबॉर्न घबराने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। कुछ लोग रस्सी फेंकते हैं, उस रस्सी को पकड़ता है क्रूकबॉर्न और आगे बढ़ जाता है, और कुछ लोग उसे ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, जिससे दोनों की जान बचने की ऐसा प्लान किया था कि उसे खींच लेंगे कि दोनों की जान बच जाएगी। अभी क्रूकबॉर्न ने रस्सी पकड़ रखी है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उन दोनों के पीछे एक खतरनाक मछली, शार्क मछली, मुंह खोले उनकी तरफ बढ़ रही है। क्रूकबॉर्न सोचता है, बेटा आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, तुझे ये खा जाएगी। तभी वो जब वो खाने के लिए आगे बढ़ती रहती है। अच्छा देखिए, यहाँ पे डॉल्फिन दिखाई है, लेकिन नाम रखा उसका शार्क। तो हम भी उसी तरह उसको लेके चलते हैं कि ये कोई खतरनाक मछली जो इनको खाने आ रही है। तभी एक तेज लहर आती है, तो जो मछली उनको खाने की तरफ बढ़ रही थी, उसकी जगह पे वो लहर उन दोनों को उठा के उस मछली के ऊपर चढ़ा देती है। और मछली के ऊपर जैसे ही वो चढ़ते हैं, थोड़ा सा वो ऊपर हो जाते हैं और जहाज के पहुंच में आ जाते हैं, और बाकी लोग जोर लगा के उनको खींच के ऊपर ले आते हैं। अब यहाँ पे धन्यवाद दे रहे हैं हनुमान जी का क्रूकबॉर्न, कहते हैं कि आपकी वजह से मेरी जान बच गई, आपने मुझे बचा लिया। ऐसा भगवान मुसीबतों में सभी को याद आता ही है। सभी ऊपर उन दोनों को लेते हैं। पहले तो वो व्यक्ति धन्यवाद देता है, बाकी लोग धन्यवाद देते हैं। कैप्टन आते हैं, कैप्टन भी कहते हैं कि तुम बड़े बहादुर हो युवक, तुमने इसकी जान बचा लिया। क्रूकबॉर्न अंदर मन ही मन सोच रहा है कि अगर इनको लगता है कि मैंने उसकी जान बची है, तो चलो अपना थोड़ा सा रोब झाड़ देता हूँ। और वो झूठ बोलने लगता है, बोली देने लगता है कि मेरा नाम है मॉडर्न जासूस क्रूकबॉर्न, विश्व प्रसिद्ध जासूस जेम्स बॉन्ड मेरे गुरु है, और मैं जासूस का काम करता हूँ। तो रिपोर्टर जिसको बचाया था क्रूकबॉर्न ने, वो कहता है कि ये बड़ी अच्छी बात है, मैं आपका इंटरव्यू और बहादुरी का कारनामा जो है अपनी मैगजीन में, अखबार में आपकी तस्वीर के साथ छपवाऊंगा। लेकिन क्रूकबॉर्न थोड़ा सा हम्बल होकर कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने जो किया वो तो मेरा करते हुए था। खैर, शाम को जहाज किनारे पे लगता है और क्रूकबॉर्न भाग चलता है अपने मामा की घर की तरफ। रात से डर रहा है कि रात हो जाएगी तो फिर जाने में दिक्कत आएगी, इसलिए जल्दी से चलना होगा। पैदल ही निकल पड़ता है मामा के घर की तरफ। अब संयोग से ऐसी घटना होने वाली है जिसमें क्रूकबॉर्न की किस्मत से उसका नाम आकाश में चांद की तरह और चमकने वाला है। तो क्रूकबॉर्न जा रहा है, उसके पीछे एक सेठ जी भी जा रहे हैं, उधर 2 बदमाश है।
वो दो बदमाश सेठ जी को लूटना चाहते हैं। और ये साधारण बदमाश नहीं है, इस तरह के बदमाश है कि गोली मार के आदमी को खत्म करके उसका पैसा छीन ले। तो वो अपने साथी को कहता है, पहला बदमाश, कि सेठ को गोली मार दो, तो मर जाएगा तो हम छीन लेंगे उसका जो भी उसके पास पैसा है। तो वो ऐसा ही करता है। लेकिन तभी क्रूक बॉन्ड जो सेठ के आगे चल रहा होता है, उसका पैर पड़ता है केले के छिलके पे। वो जोरदार तरीके से फिसलता है और गिरता है सेठ के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ ये कहानी बाकेलाल जैसी भी आ रही है, बस फर्क ये है कि बाकेलाल प्लान करके कुछ बुरा करना चाहता था और सामने वाले का अच्छा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ये तो किस्मत के धनी है, जो दूसरों का भला इनके किस्मत से हो रहा है। तो ये देखते हुए वो दोनों लुटेरे भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इसने बिना देखे ही सेठ को बचा लिया। इसे कैसे पता चला कि हम इसे गोली मारने वाले, ये तो कोई खतरनाक जासूस लगता है। इधर क्रूक बॉन्ड उन दोनों को भागते हुए सोच रहा था कि ये दोनों मुझे गोली मारने के लिए आए थे, लेकिन मैं बच गया किस्मत से। इधर सेठ जी, जिनके ऊपर क्रूक बॉन्ड बैठा हुआ था, वो उठते हैं और वो कहते हैं कि तुम कौन हो, तुमने मेरी जान बचा ली, तुम बहुत बहादुर हो। मेरा नाम सेठ धर्मदास है और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे जाता है, और तुम कौन हो। फिर परिचय होता है, एक दूसरे को बताया जाता है। कुछ लोग जो ये घटना देखते हैं वो दौड़ते हैं, क्योंकि सेठ धर्मदास एक बड़ा फिगर थे उस जगह के लिए। तो वो बताते हैं कि कुछ गुंडे बदमाश मुझे लूटना चाहते थे, लेकिन इस युवक ने मुझे बचा लिया। तो वहाँ पे खड़े सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं कि तुम बड़े चालाक नौजवान हो। यहाँ क्रूक बॉन्ड फिर से दिमाग लगाता है कि मैं तो केले के कारण फिसला था, ये लोग समझ रहे कि मैंने उसे बचाया, तो चलो थोड़ा सा और इन पे रौब जमाया जाए। तो वहाँ पे वो कहता है कि मेरा नाम क्रूक बॉन्ड है, मैं जासूस जेम्स बॉन्ड का शिष्य हूँ और ये सब मेरे लिए मामूली बातें हैं। मैंने देखा था कि वो दो चोर आ रहे हैं, मेरी दो नहीं 10 आंखें हैं, इस वजह से मैं सेठ जी को इस तरह फिसल के बचा लिया। सभी लोग वाहवाही करते हैं, क्या दिमाग पाया है, कितना बढ़िया जासूस है। सेठ जी भी कहते हैं हम बहुत खुश है तुमसे। क्रूक बॉन्ड हेकड़ी में कहता है कि वो तो लोग भाग गए, नहीं तो मैं उनको पकड़ के उनका कीमा बना के शिकारी कुत्तों को खिला देता। और लकीली सेठ जी के पास भी कुत्ते हुआ करते थे, तो सेठ जी को लगता है कि यार मेरे पास शिकारी कुत्ते हैं, ये कैसे तुम्हें पता चला। तो क्रूक बॉन्ड भी बहती गंगा में हाथ धो लेता, कहता है मैं जासूस हूँ, मुझे सारी चीजें पता है। तो क्रूक बॉन्ड अपनी बढ़ चढ़ के सारी चीजें कह ही रहा है और सेठ जी कहते हैं कि तुम एक बहुत बड़े जासूस हो, मुझे तुम्हारी अगर कोई सेवा लगती है तो तुम अपना कांटेक्ट मुझे दे जाओ, हो सकता है मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूँ अपनी किसी काम की वजह से। तो क्रूक बॉन्ड कहता है कि जासूस लोग अपना पता ठिकाना नहीं देते, फिर भी आप जानना चाहते हैं तो कल का अखबार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल तो न्यूज़ छपने वाली है, क्योंकि क्रूक बॉन्ड ने प्रेस रिपोर्टर को भी बचाया था। सेठ जी कहता है अच्छा अपना इनाम तो ले जाओ। यहाँ पे देखिए क्रूक बॉन्ड का रिप्लाई बड़ा अच्छा लगता है, जिसमें कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं सेठ जी, फिलहाल मैं फ्री सर्विस में लगा हूँ, मेरा इनाम आप मेरी तरफ से गरीबों में बांट देना। तो देखिए यहाँ पे क्रूक बॉन्ड कोई लालची नहीं लग रहा है, दिल का तो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा मूर्ख, थोड़ा सा स्मार्ट, जासूसी का भूत है, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा लग रहा है ये। तो पहुँचते हैं क्रूक बॉन्ड अपने मामा के पास, मामा मामी का आशीर्वाद लेते हैं, पैर छू के जाते हैं, अंदर बातचीत होती है। कहता है कि अब मुझे अनोखे लाल मत कहिए, मुझे जासूस क्रूक बॉन्ड कहिए। और आप लोग उदास दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, क्या हो गया, क्या बात है, मोटू कहीं नहीं दिख रहा मुझे। तो उनकी मामी कहती है कि मोटू को कुछ बदमाश उठा के ले गए हैं। तो क्रूक बॉन्ड कहता है उस बदमाश की हिम्मत कहाँ रहता है, मुझे बताओ, मैं उसे भी छुड़ा के लेके आऊँगा। आश्वासन देता है क्रूक बॉन्ड कि आप परेशान मत होइए, मैं उससे किसी तरह भी छुड़ा के लाऊंगा। मामी कहती तुम अकेले कैसे टक्कर लोगे, लेकिन यहाँ क्रूक बॉन्ड अपनी हेकड़ी दिखाया जा रहा है, बढ़ चढ़ के सारी चीज़ें बोल रहा है कि आप घबराओ, मैं सारा काम कर लूँगा, बस मुझे अभी खाने के लिए कुछ दो, मुझे भूख लग रही है। लजीज खाना क्रूक बॉन्ड को दिया जाता है। फिर सब चीज़ों से होके क्रूक बॉन्ड पूछता है मामा से कि मामा कोई फ़ोन या लेटर आपके पास आया था। तो एक लेटर ज़रूर आया था, तो दिखाइए लेटर मुझे। तो लेटर मामा क्रूक बॉन्ड को देते हैं, उसमें लिखा होता है अगर मोटू को जिंदा देखना चाहते हो तो 20,000 रुपये काली के मंदिर की पहाड़ी पर 7 दिन के भीतर भीतर किसी भी दिन 7 बजे पहुंचा दो, और अगर पुलिस को खबर की कोशिश की तो मोटू की लाश ही यहाँ मिलेगी। तो ये लेटर जो है ये अपहरणकर्ताओं ने, किडनैपर्स ने भेजा था क्रूक बॉन्ड के मामा को। क्रूक बॉन्ड निकल चलता है,
मामा मामी से पैसा लेके उनको निकल चलता है कि मैं किसी भी तरह उनको लेके आऊँगा। मंदिर में पहुँचता है, जो बदमाश होते हैं जिन्होंने किडनैप किया होता है वो देखते हैं कि ये देखो कोई इधर आ रहा है, मोटू को छुड़ाने आया होगा, तुम लोग छिप जाओ, उसे घेर लो। तो सारे लोग क्रूबॉन को घेर लेते हैं और जो मेन बदमाश होता है वो बंदूक दिखा के क्रूबॉन को कहता है कि जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो वरना भून दिए जाओगे। क्रूबॉन कहता है आप लोग हैं मेरे मोटू को किडनैप करने वाले को, कहाँ है मेरा मोटू, ये देखिए ये मैं माल लाया हूँ इस बैग में है। तो सरदार जो है दूसरे व्यक्ति को कहता है, टुल्लू को, टुल्लू जाओ इससे बैग ले लो। लेकिन क्रूबॉन कहता है कि पहले मोटू को मेरे सामने लाओ फिर बैग मिलेगा। बॉस कहता है दूसरे आदमी को, अजीत सिंह जाओ उस लड़के को यहाँ लेके आ जाओ। अजीत सिंह निकल पड़ता है और लेके आता है मोटू को। कुछ देर में मोटू खुद हैरान हो जाता है कि अरे अनोखे भैया ये तो आप हो। क्रूबॉन कहता है मोटू डरो मत, ये रकम मैं ले आया हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो रकम दे दी जाती है बॉस को और मोटू को लेके निकल पड़ता है क्रूबॉन। तभी पीछे से आवाज आती है, ठहरो, पहले मुझे इस बैग को खोल के देख लेने दो, रुपया गिन लेने दो। तो जैसे ही वो उस बैग को खोलने की कोशिश करता है उसमें से ततैया निकल जाती है। ततैया एक काइंड ऑफ बी होती है जो काटती है तेज, तो वो उन जितने भी वहाँ पे बदमाश खड़े होते हैं उनको सभी को काटने लग जाती है। और ये देख के जो क्रूबॉन है वो हंसता है, कहता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से रात भर में इकट्ठा किया था तुम लोगों के लिए ही। क्रूबॉन फिर अपनी एक जेब से एक अजीब सी पिस्टल निकालता है, उसमें डाउट तो हो रहा है वो शायद नकली पिस्टल लग रही है, और सभी पे तान देता है। जो बदमाश होते हैं वो क्रूबॉन के पैर पकड़ लेते हैं कि हमें माफ कर दीजिए। मोटू कहता है कि इन्हें पुलिस को दे देते हैं। तभी एक बदमाश लेटे लेटे शोले का सीन टाइप करता है जिसमें वो रेत फेंकने की जगह वो इस बार पैर पकड़ के खींच लेता है जिससे क्रूबॉन नीचे गिर जाता है। जो बदमाश रहता है मेन बदमाश वो बंदूक उठा लेता है, क्रूबॉन के हाथ से छीन लेता है यानी, और दोनों पे तान देता है। और गुस्से में वो बंदूक जब चलाता है तो बंदूक की गोली क्रूबॉन और मोटू को लगने की जगह पीछे से फायर होके उसी को लग जाती है और बॉस वहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब ये जो बंदूक थी ये स्पेशल अलग दिख रही थी, नकली नहीं थी, लेकिन ये इस तरह डिजाइन की हुई बंदूक थी, अपने गैरेज में या अजाब घर में डिजाइन की थी क्रूबॉन ने कि वो आगे चलने की जगह पीछे चलती थी। अब वो बंदूक फिर से क्रूबॉन तान देता है और कहता है कोई भी गलत करने की कोशिश मत करना, बाकी लोगों पे तान देता है। सभी बदमाश सरेंडर कर देते हैं। मोटू और अनोखे लाल यानी क्रूबॉन निकल पड़ते हैं, उन्हें जाके हैंड ओवर करते हैं लोकल पुलिस को। लोकल पुलिस जो है उनको धन्यवाद करती है और बाकी जो होते हैं बदमाश उनको डाल दिया जाता है हवालात में। उधर मोटू को लेके घर आता है क्रूबॉन और उनके मम्मी पापा से मिलवाता है। सभी खुश होते हैं, मामा बहुत धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत बड़े जासूस हो। इधर घर पे जब धमाका सिंह और उनकी पत्नी पेपर पढ़ते हैं तो खुशी से उछल उठते हैं कि ये देखिए हमारे अनोखे की तस्वीर छपी है। पहले तो धमाका सिंह जी गुस्सा होते हैं कि कमबख्त की तस्वीर अखबार में क्यों छपने लगी, क्या उल्टा सीधा काम कर दिया उसने। तो उनकी मम्मी गुस्सा होकर पूरी बात बताती कि देखिए उसने तो ये अच्छा काम किया है और उसने कुछ गुंडों को पानी पिला दिया यानी उनको हरा दिया, कुछ लोगों को बचाया और काफी सारी उसमें उसकी तारीफ छपी हुई थी। इस पेपर को पढ़ के और डिस्कशन के बाद में उनकी मम्मी गुस्सा होती है और कहती हैं कि जल्दी जाओ लेके आओ मेरे बेटे को उसके मामा के घर से, वरना मैं खाना पानी छोड़ दूंगी और अपनी जान दे दूंगी। धमाका सिंह जी बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं, निकल पड़ते हैं और जिस समय धमाका सिंह नूरपुर पहुंचते हैं उस टाइम तक रात हो जाती है। सोचते हैं कि क्यों किसी को परेशान करना, दीवार फांद के चले जाता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह उठेंगे तो मुझे देख के खुशी से उछल पड़ेंगे, यानी ये सरप्राइज देना चाहते हैं और किसी को परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन मोटू जो है वो जागा होता है उस वक्त, उसकी नींद खुल जाती है या कहें खट की आवाज से। वो सोचता है कि क्या मैं करूं, क्रूबॉन को जगाऊं, कोई यहाँ लगता है कोई चोर आया हुआ है। वो जाता है क्रूबॉन को जगाता है। मोटू बताता है कि खट खट की आवाज आ रही है भैया।
बॉन्ड कहता है चोर की इतनी हिम्मत, मेरे घर में चोरी करने आया है। तो फिर छुप के देखते हैं दरवाजा खोल के बरामदे में बैठे होते हैं धमाका सिंह जी, लेकिन अंधेरे की वजह से उनको दिख नहीं पाते, शायद कुछ ओढ़ भी रखा उन्होंने। तो वो मोटू से कहते हैं कि जरा अपने दादा का वो तेल पिलाया हुआ लठ और एक कंबल ले आओ। मोटू जाता है, लठ लेके आता है। तेल पिलाना एक कहावत हुआ करती थी कि पहले के जमानों में लठ को मजबूत करने के लिए उस पर तेल की एक कवर चढ़ाते रहते थे, उसमें मालिश किया करते थे, तो उससे काफी मजबूत रहता था और सामने वाले को जब मारते थे तो उस पे निशान भी नहीं पड़ता था। तो ये कहावत चली आ रही है, तो उसी को क्रूक बॉन्ड ने यहाँ दोहराया है कि जाओ अपना तेल पिलाया हुआ लठ लेके आओ। तो वो मोटू से लेके आता है कंबल, इसलिए कि कंबल ढक के शायद मारने वाले हैं वो चोर। बाहर जाते हैं, इधर धमाका सिंह जी बैठे हुए हैं, अंदर की वजह से शायद दिख नहीं रहा है, पहचान नहीं पा रहे क्रूक बॉन्ड। जाते हैं, पीछे से चुपके से धमाका सिंह के ऊपर कंबल डाल दिया जाता है और शुरू होती है फिर पिटाई धमाका सिंह जी की। धमाका सिंह चिल्लाते हैं, लेकिन क्रूक बॉन्ड सुनने के मूड में नहीं है। उनके मामा मामी आते हैं, आसपास के लोग आते हैं, कहते हैं चोर है, मारो इसको मारो। खूब उनकी लात जूतों से पिटाई, लठ से पिटाई। आसपास के लोग आते हैं, वो भी अपने हाथ सेकने लगते हैं और मार मार के उनका भूत बना देते हैं। और फिर उनको कंबल लपटे में ही पुलिस के पास ले जाने की कोशिश करते हैं। इधर से धमाका सिंह चिल्लाते हैं, ये हटाओ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। क्रूक बॉन्ड को वो आवाज पहचान आती है, कहते हैं अरे ये तो पिताजी है, रखो इसे नीचे। उस कंबल को खोल के निकाला जाता है, उसमें से धमाका सिंह जी निकलते हैं। तो धमाका सिंह जी इधर गुस्सा हुए हैं, कह रहे हैं कि ये मेरी मूर्खता थी, इसकी वजह से मुझे इतनी सजा मिली है, लेकिन तू घर चल, तुझे बताता हूँ मैं। बाकी लोग उनसे माफ करने के लिए भी कहते हैं, लेकिन मानते नहीं है। अगले दिन, उस दिन तो वो रुक जाते हैं वहाँ पे। अगले दिन धमाका सिंह क्रूक बॉन्ड को लेकर निकल पड़ते हैं। क्रूक बॉन्ड सबसे बाय बाय करते हैं। डर तो उनको भी लग रहा है कि घर जाके धमाका सिंह जो है वो अच्छे से पिटाई लगाने वाले हैं। तभी वो धमाका सिंह कहते हैं भी जल्दी चल, जासूसी गई तेरी भाड़ में, अब मुझे चाहे तुझे हवलदार भी बनाना पड़े तो बना दूंगा, लेकिन जासूसी नहीं करने दूंगा। एक छोटा सा बैकग्राउंड जो आगे की कॉमिक्स में आपको दिखेगा इस सीरीज की। हवलदार धमाका सिंह जो है वो खुद परेशान है अपने हवलदार होने से। वो काफ़ी ट्राई करते हैं प्रमोशन के लिए, लेकिन उनके एक सीनियर हैं जो इनके बॉस हैं, वो धमाका सिंह से काफ़ी जलते हैं। इस वजह से कभी भी धमाका सिंह का प्रमोशन नहीं होने देते हैं। तो धमाका सिंह को अंदर से ये खुंदक है कि वो हवलदारी रह गए हैं। खैर, तो अभी ये धमाका सिंह क्रूक बॉन्ड को लेकर निकल चलते हैं। तो यहाँ पे ये कॉमिक्स होती है ख़त्म, और आगे हम देखेंगे कि घर जाने के बाद में क्या होता है, कैसे चीज़ें नई डेवलप होती है, क्या क्रूक बॉन्ड फिर से अपनी जासूसी कंटिन्यू करेगा, कुछ नए गैजेट्स बनाएगा। ये आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे। उम्मीद है आपको आज की कहानी और ये कैरेक्टर पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। थैंक्स।